मेरा नाम देव है और सभी लोग मुझे भी हाय बोल सकते हैं। हाय एवरीबॉडी। और अंजलि जी वैसे भी देखिए परिचित हैं और क्योंकि बहुत लंबे समय से ऑलरेडी हमारे सेंटर का हिस्सा रही हैं, लेकिन आज हम लोग मैम के साथ एक ख़ास इंटरव्यू कर रहे हैं और ये बहुत विशेष है क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसका सामना करती रहती हैं, सल्यूशन नहीं मिल पाता है और बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप जब सेंटर आए थे तो कितने टाइम पहले आए थे लगभग? सर मुझे दो साल से भी ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं। हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे टाइम। 2 साल से ज़्यादा हो गया। और जब आप आए थे तो उस समय आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं था? नहीं था सर। सो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय? जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे हार्मोन्स इनबैलेंस थे और बहुत दिक्कत थी सर, मतलब जैसे थायराइड थी, हाथ पैर सुन्न हो जाना और हार्मोन्स तो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस थे। मतलब जो प्रेगनेंसी के लिए जो भी कुछ होता वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और हस्बैंड को शुगर, उनको भी थायराइड, और मतलब काफ़ी इलाज करवा चुकी थी मैं, 6-7 साल हो गए थे मुझे। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे धीरे धीरे, मैंने कोई यहाँ सही करने के लिए नहीं आई थी, सिर्फ अपना स्वास्थ्य के लिए आई थी कि मेरा वजन कम हो जाए, क्योंकि वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और फेस में सूजन, अनवांटेड हेयर, मतलब कई सारी दिक्कतें थी जो मुझे यहाँ। एक मिनट मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। अनवांटेड हेयर का मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ नहीं चाहते हैं फीमेल उसके बावजूद भी हेयर आते हैं। जैसे कि फीमेल कभी भी नहीं चाहेगी कि फेस पे एक्स्ट्रा कभी हेयर आए, लेकिन क्या होता है वो वही बात कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये होता है प्रॉब्लम जब एस्ट्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट होता है। क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन वो एक मेल हार्मोन है, जब वो फीमेल के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है चेहरे के ऊपर। और हार्मोन्स इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि जो फीमेल हार्मोन है उस फीमेल हार्मोन की जगह मेल हार्मोन जब फीमेल की बॉडी में बढ़ते हैं तो ये सारी समस्याएं, चैलेंजेस और सुबह उठते ही सर चक्कर आना, जैसे ही बेड से खड़े हो तो ऐसा लगता और लेटे रहो। चक्कर तो बहुत आते थे, उसके लिए मैं थायराइड की टैबलेट लेती थी। 4-5 साल मैंने थायराइड की दवाई ली, पर कुछ नहीं, जब तक दवाई खाओ तब तक ही आराम मिलता था। उसके बाद फिर डॉक्टर दूसरी मेडिसिन लिखते थे, इसलिए। यस, देखिए जैसे मैम बोल रही है, मैम को थायराइड भी था और यह कई सारी लेडीज़ को है। मैं यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, देखिए जो थायराइड है इसका मतलब क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो थायरॉक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बना रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारा काम नहीं करती है, यानी कि उस थायराइड को कन्वर्ट नहीं कर पाती है। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि जो T4 से T3 की जो कन्वर्जन है वो लीवर के अंदर 80% होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर थायराइड की ग्रंथि और लीवर अच्छा एक्टिवली काम करें तो ये समस्या भी हल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। हाँ, नहीं हो पा रहा था सर, और मैं काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुकी, इसी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि हार्मोन्स ही सही नहीं हो रहे थे। कहीं कुछ कम होता तो कुछ बढ़ जाता, ये रहता। और लगभग कितना टाइम हो गया था कि प्रेगनेंसी नहीं हुई? आप बहुत ट्राई कर चुके हैं। 10 ईयर सर। 10 साल। हाँ, 10 साल। और 10 साल में आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल हैं जो अलग अलग ट्रीटमेंट भी लेती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक नेचुरली अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं तो बाहर से आप चाहे कुछ भी कर लीजिए वो अच्छा नहीं होगा और वो रिजल्ट भी नहीं मिल पाएंगे जो कि फैमिली बढ़ाने के लिए लोगों को चाहिए होते हैं। फिर आप सेंटर आपने ज्वाइन किया? जी सर, मैंने वजन कम करने के लिए किया था, बट यहाँ आके मुझे हार्मोन्स सही हो गया, थायराइड सही हो गया, मेरे हस्बैंड का भी थायराइड सही हो गया। और जो शुगर की टैबलेट लेते थे, अभी 2.5 साल हो गई जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने जब से शुगर की भी टैबलेट नहीं ली, कोई टैबलेट नहीं ले रहा है, वो भी शेक ले रहा है, मैं भी। और सर सब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, तुम तो इतना ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। मैं इतना जाती थी डॉक्टर के कि वो मुझे पहचानने लगी थी नाम से, कि अंजलि का नंबर आया तो पहले उनको बुला दो। तो फिर काफ़ी यहाँ से आराम मिला सर, फिर मुझे कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप मुझे प्रेगनेंसी आई। फिर नॉर्मली आपको
कंसीविंग जी सर। होने में भी कोई चैलेंज हाँ। नहीं आया? जी सर, और 9 मंथ भी कोई चैलेंज नहीं आया क्योंकि यही टैबलेट वगैरह लेती रही बाकी आप अपनी। सेंटर की कंसल्ट यानी कि हमारी कंसल्टेंसी में रहे। जी सर। सो आपकी- उसके बाद में आपके पास अब एक बेटी है। आफ्टर जी 10 सर। इयर्स एक लंबा पीरियड होता है। इतना इंतजार करना किसी लेडीज़ के लिए बहुत टफ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि लोग बहुत ताने देते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास भी गई प्रेगनेंसी में, तो उन्होंने यही पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपके हार्मोन्स सही हो गए, क्योंकि कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपके हार्मोन्स अनबैलेंस ही रहते थे हमेशा, कहीं कुछ दिक्कत कहीं कुछ। तो मैं जाती रहती थी डॉक्टर के पास। तो आपके जो हार्मोन्स बैलेंस हुए हैं उसके पीछे आप वजह जानना चाहते हैं? हमने आपको तो बताया नहीं था। हाँ। से इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? हम लोगों ने बैलेंसिंग के बारे में किसी को बताया भी नहीं और बैलेंसिंग करना शुरू किया। उसके सर, पीछे सबसे की ज्यादा जो आपका रूटीन, मतलब सुबह एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, जी सर, दूसरा पूरा है- चेंज हो गया था जो कभी नहीं हुआ ना। मतलब मैं 36 ईयर की हो गई अभी, जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। मतलब सुबह जागना, एक्सरसाइज, और फिर मतलब शेक, दिन का ब्रेकफास्ट, रात को सब अलग। मतलब यहाँ के पूरा रूटीन ही चेंज हो गया। नहीं तो पहले पता ही नहीं था कि दिन में क्या खाना है, रात को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है। मीन्स जी सर। आपका देखिए, इनका हम लोगों ने लाइफ स्टाइल भी चेंज किया, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी थी यानी कि कुछ पोषक तत्वों की कमी थी उसको भी बैलेंस किया। साथ ही साथ क्या होता है, जो हार्मोन्स बनते कहाँ से हैं, वो है ग्लैंड्स की वजह से। तो ग्लैंड्स को कैसे स्टिमुलेट करना है, नर्वस सिस्टम को कैसे चालू करना है, ये एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसीलिए आपको ये जो परिणाम है वो मिलते हैं। ये केवल आपके लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन समस्याओं से जूझते जी हैं सर, लेकिन वो बिल्कुल। बता नहीं पाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो जी ऐसा सर। आपने ही फील कभी किया है कि यार 10 इयर्स हो गए हैं, अभी कंसीव नहीं कर पाई हूँ, तो हाँ। कुछ सुनने को भी मिलता होगा? हाँ सर, अब घर वाले तो बोलते ही हैं, सब बोलते हैं, लेकिन बस ये है कि मुझे यकीन था कि यहाँ आके मुझे सब सही हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ आने से कुछ टाइम के बाद में यकीन हो गया? जी कि सर, हाँ, क्योंकि अभी- मुझे हार्मोन्स की बहुत प्रॉब्लम थी, और जब मैंने सुना कि हाँ मतलब हार्मोन सही होते हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा भी एक दिन कहीं ना देखिए, कहीं और रिजल्ट बाकी हम आएगा। लोगों ने मैम को तो छोड़िए, किसी को भी नहीं बोला है कि हम किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए वर्क करते हैं। एज अ हेल्थ कोच और एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट हमारा जो मकसद होता है वो है खराब स्वास्थ्य को फिर से स्वास्थ्य अच्छा करना। मतलब जो शरीर अस्वस्थ है, अगर शरीर को फिर से स्वस्थ बना दिया जाए और शरीर की बैलेंसिंग की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी वो रह सकती है शरीर के अंदर। यानी कि धीरे धीरे करके हर चीज़ बेटर की जा सकती है। तो मैम, जो हार्मोन्स को लेकर के आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी सब कुछ बैलेंस हो गया, लड़की भी है और उसके बावजूद भी आप हमारी कंसल्टेंसी में हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कई सारी ऐसी भी लेडीज़ होती हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे देखा होगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, थायराइड हो जाता है, या दूसरी समस्याएं फेस होने लगती हैं। लेकिन आप एज अ हमारी कंसल्टेंसी में रह रहे हैं, तो नहीं क्या लगता सर, है कभी आपको actually कुछ सर वेट तो बढ़ा है मेरा, क्योंकि जितना कम किया था उससे ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब मैं फिट हूँ। मतलब सारा काम भी करती हूँ, 2 बच्चों को भी अपने संभालती हूँ, और सब भी सर। यानी कि आप एज हाँ। एक बिजनेस वुमेन भी हैं। हाँ तो सर। अगर ये चीज़ नहीं बेहतर होती तो क्या ये सब करना स्वाभाविक था? नहीं सर, क्योंकि पहले तो तबीयत ही खराब रहती थी, उठो चक्कर आना, तो बस ये लगता था कि मजबूरी है करना काम, अब वो तो करना ही है घर पर काम। इसलिए तो लोगों ने जबरदस्ती देखा होगा कि लगे। एक स्लोगन बना दिया है कि मजबूरी का नाम हाउस वाइफ। ठीक है, हाउस वाइफ है तो मजबूरी में उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप थोड़े बहुत काम को तो छोड़िए, पूरे दिन भर भी काम करेंगे लेकिन फर्स्ट क्लास एनर्जी बनी रहती है। सो अभी आप खुश हैं मैम? जी सर, बहुत। यस। सो Thank आप you, इस सेंटर के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस से आप दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं, ताकि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, सबसे पहले वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और हार्मोन्स बैलेंसिंग के बारे में सोचें, अपनी डाइट को सुधारें, लाइफ स्टाइल को सुधारें, तब जीवन सुधरता है। और जो हम जीवन में चाहते हैं वो रियली एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही हमें मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो रियली में हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाएगा।
So thank you everybody. Thank you so much.